नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई वैक्सीन को मात दे रहा है कोरोना को लेकर हर रोज नई स्टडीज सामने आ रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में मन में कई सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा, और अगर होगा तो वैक्सीन क्यों लगवाई जाए। ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं, जहां देखा जा रहा है कि कई राज्यों में वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होने के केस सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में डर और ज्यादा पैदा हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वैक्सीन के बाद कोरोना का कितना असर होता है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना जरूरी है और ये क्या है, इन्हीं सभी सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। आपको बता दें कि लगातार वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोगों में कई तरह के भ्रम सामने आ रहे हैं, लोगों में कई तरह का डर वैक्सीन को लेकर देखा जा रहा है। उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही केसेस सामने आए हैं। इसी पर करेंगे आज खास चर्चा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं एम्स रायपुर से। वही डॉक्टर पीके गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आईएमए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर पीके गुप्ता, सबसे पहले आपसे सवाल कि जिस तरह लगातार कोरोना को लेकर बातें हो रही हैं, लगातार कोरोना को लेकर स्टडीज चल रही हैं, अब ऐसे में कुछ खबरें आ रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ लोगों में संक्रमण पाया गया है। तो ये कितना नॉर्मल है या अब नॉर्मल इसको हम कहें? कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी संभावना होती है, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी सीवियरिटी होती है जो डिजीज की, वो बहुत कम होती है। सपोज अगर कोई इन्फेक्ट होता भी है तो वो लेवल 1 या लेवल 2 फैसिलिटीज तक, एवं होम आइसोलेशन से 98% तक रिकवरी हो जाती है। ये बहुत कम देखने में आया है कि वैक्सीनेटेड मरीज जो है वो आईसीयू में गया हो। ये ऑब्जर्वेशन है, एक सर्वे है। आईसीयू में जो भी मरीज भर्ती हुआ उसमें देखा गया कि 99% लोग जो है वैक्सीनेटेड नहीं थे, वही आईसीयू में भर्ती हुए। तो ये कुछ केसेस आ जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद। इसलिए तो कहा जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि जिसको हम सोशल वैक्सीन कहते हैं, उसको हमें लगातार इम्प्लीमेंट करना है। तो वैक्सीनेशन अपने आप में एक टूल है जो हमें पेंडेमिक से बाहर निकालेगा। जहाँ तक बात हो रही है कि ये एंटीबॉडी को बाईपास कर रहा है, यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होती है, तो आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट करेगा। लेकिन वैक्सीनेटेड जब लोग हो जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो हम पेंडेमिक से बाहर आएंगे। और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो सीवियर नहीं होगा, लोग रिकवर करेंगे और ठीक होंगे। इसलिए वैक्सीनेशन के प्रति जितनी भ्रांतियां हैं उसे बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग आगे आ रहा है, सरकार भी सजग है और वाकई लोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं और कराने की और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इस वक्त आपने कही कि जरूरी है वैक्सीनेशन, और जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि हमारे पास एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन ही है इस वक्त। डॉक्टर करण, जिस तरह से वैक्सीनेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन होना है बहुत जरूरी है, एकमात्र हथियार है। लेकिन ऐसे में ही अगर हम बात करें, एक टर्म हमने इस वक्त पे सुनी कोरोना काल में, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आपसे विस्तार से जानेंगे कि क्या है ये और वैक्सीनेशन के बाद भी ये कितना जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता जी ने भी बताया, वैक्सीनेशन के लिए किसी को इस पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन को हमारे देश में बनाया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल वैक्सीन बना है, और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और लोगों में वैक्सीनेशन इसीलिए किया जा रहा है कि जो पैंडेमिक फैली हुई है, जो वायरस है, कोविड-19 वायरस जो है, वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो बॉडी में डेवलप करना है। तभी तो वो जो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारी जो इम्यून सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसे किल करेंगी और उसे उसका एक्शन जो होना है
उसके साइड इफेक्ट में जो होना है वो कोई भी आपके शरीर में नहीं होगी। और ये मैं बता दूं कि जैसे हम लोग को बताया भी गया है, पढ़ाया भी जाता है और देखते हैं शोध में कि कोई भी वैक्सीन ऐसा 100% इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे हमारा कोविशील्ड जो है और कोवैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन है, हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही परिश्रम और जानकारी हासिल करने के बाद में टेस्ट करके, ट्रायल करके, ये सब करके, स्टडी करके जो अनुभव आया जल्दी से जल्दी, और उसे 2020 में इसको तैयार करना और लगाना, और करोड़ों लोगों में लग गया है। हम सब आज सुरक्षित हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और चाहे पत्रकार हैं जो मीडिया अस्पतालों में जाते हैं, मरीजों के पास तक जाते हैं, बाजारों में, हाट में, ट्रेन में, बस में, सभी लोग ट्रेवल करते हैं और 99% लोग सुरक्षित है वैक्सीनेशन से। हाँ, जो आपका जो प्रश्न है वो ऐसा का हो सकता है कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हो, कोविड इन्फेक्शन नहीं था तो भी लोग मरते थे, हार्ट अटैक से मरते थे, ब्रेन की बीमारियों से मरते थे, डायबिटीज है, रीनल फेलियर है, लिवर डिसऑर्डर्स है, बोन के हैं, खून की कमी है, ये सबसे मरते थे। ये एक स्टडी का विषय है, ये एक एक्सपीरियंस होगा जो जैसे जैसे इसके आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन ये सत्य है। जो वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाया है, इसे हमारे देश की जनता के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, यंग हो, बुजुर्ग हो, वो कॉर्बिडिटी वाले हैं, जो बीमार लोग हैं, रोगग्रस्त हैं, डायबिटीज वाले हैं, हाइपरटेंशन के, हार्ट अटैक के, इन सबको आगे आकर के जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लें, ताकि ये तो जानकारी सभी को है कि हमारा जो वैक्सीन है ये लगने के बाद में 80 से 90% इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी जो है अभी जब तक के और अनुभव ना हो, थोड़ा लंबा पीरियड और होने दें, फिर यानी 1 साल इसके रिजल्ट आने दें, तब तक लोगों को मास्क उपयोग करना चाहिए। मास्क को पूरा टाइट लगा करके और अपना कहीं भी आना जाना है पूरा टाइट रहना चाहिए मास्क, कहीं से इस प्रकार से उसका जो वायरस उसको जाने की जगह नहीं मिलना चाहिए। सैनिटाइजेशन का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से कहीं ना जाए, शादी विवाह, जन्मदिन, पार्टी, बाजार, हाट, मॉल, सड़क, ट्रेन में, बस में, कहीं ना जाए भीड़ वाले एरिया में। नहीं मालूम कौन सा आदमी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी इन्फेक्शन में वो मारा जा रहा है, या इन्फेक्टेड आदमी के हम कांटेक्ट में आए और अपना जीवन भी दांव पे लगा दें, तो ये स्थिति नहीं आना चाहिए। शासन की, ICMR की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी गाइडलाइंस निकलती है कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, उसका पालन 100% होना चाहिए। जहां शासन को जरूरत है लॉकडाउन लगाएगी, जहां शासन को जरूरत है वहां पर गाइडलाइंस का कठोरता से पालन कराएगी। और ये सही है, जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं आज, उससे हमारा देश सुरक्षित है। हमारे चिकित्सक, हमारे अनुभवी डॉक्टर्स और हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के लोग हैं और समाज के लोग हैं, NGOs हैं, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं और इस महामारी को, इस पेंडेमिक को, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन के पश्चात भी इस प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के पश्चात लोगों की जान बच रही है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है, लोग बहुत सतर्क हैं और इसकी गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर करण, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण आपने ये भी बात कही कि टीका लगवाना भी जरूरी है और साथ ही साथ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम लगातार बोल रहे हैं वो अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी है। जहां वैक्सीनेशन भी आपको सेफ रखता है, वहीं ऐसा बिहेवियर भी आपको कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। डॉक्टर गुप्ता, लगातार हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, जहां देश ने रिकॉर्ड भी कायम किया है। अब वैक्सीनेशन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कई बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो गए हैं और ये कार्यक्रम जो है, ये अभियान जो है वो लगातार चलता आ रहा है।
लेकिन वैक्सीन को लेकर जितने भी चीजें हम देखते हैं कि लोगों के मन में जो डर है, जो चीजें हैं, लगातार आप और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन से वो भ्रम को हटाया जा सके, लोगों के मन से जितनी भी शंकाएं हैं वो हटाई जा सके। तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है ये बात भी जानना कि कोरोना या वैक्सीन के बाद जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनमें वो लोग ज्यादातर शामिल हैं जिन्हें पहले से भी कई बीमारियां थी। जैसे आप और हम लगातार पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ये बात निकलकर सामने आई है कि कोरोना उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। निश्चित तौर पर तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित मरीज बोलते हैं। इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ये सब परेशानियां जो हैं साथ में रहती हैं। सभी संक्रमित हो रहे मरीज या फिर कह सकते हैं कि लड़ने की क्षमता थोड़ी सी उनकी कम है, तो ऐसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो इज नॉट कोविड से ठीक होने के बाद एक नेचुरल जो डेथ होती है वो भी तो हो रही है। आपने देखा होगा 75 के बाद 80 के आसपास कोविड से प्रभावित हुए, वैक्सीनेटेड थे, कोविड से प्रभावित हुए, उसके बाद से फिर इलाज से ठीक भी हो गए, नहीं पोस्ट कोविड में उनकी डेथ हो गई। तो आप लोग भी जो है उस तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भाई कोविड से डेथ थी। मिल्खा सिंह जी की डेथ जो हुई कोविड से नहीं हुई, कोविड को हरा चुके थे वो। उसके बाद से फिर वो 85 प्लस के आसपास की एक नेचुरल डेथ होती है। लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल में मरीज भर्ती होता है, उसका कोविड टेस्ट होता है, उसमें वो लेबल हो जाता है, तो इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य मौत भी तो होती है। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम में आ जाता है, इसलिए उसका कोविड टेस्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमको कोविड टेस्ट मौत दिखा रहे हैं, तो डर की स्थिति बनती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये वैक्सीनेशन के बाद क्या ये संक्रमण प्रभावित करता है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करता है। इसके लिए हम लोगों ने बार बार कहा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सोशल वैक्सीन जिसको कहते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है अभी जब तक पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि अब जिम्मेदारी सरकार ने लोगों पे डाल दिया है। अब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा कहा गया कि 500 से ऊपर का केस आएगा कि जिले में तो हम लॉकडाउन करेंगे। इसका मतलब है अब लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार तो अपने स्तर से पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, पर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आ गया है। आपने देखा हो 21 जून के बाद पूरे देश में केंद्र सरकार की योजना के तहत जो है 85 लाख से अधिक वैक्सीनेशन एक दिन में होता है। तो अब लोगों में आप लोगों के माध्यम से जो जागृति पैदा हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें इस पैंडेमिक में हमें जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचाना है। जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स की बात है कि कहीं न कहीं ये भी थक रहे हैं, तो पैंडेमिक फैटिग जिसको कहता है, उसके शिकायत अगर डॉक्टर्स हो गए तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आपकी जानकारी में होना चाहिए, कोविड के साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट जिनको कोविड के दौरान इलाज नहीं मिल रहा, अचानक सर्ज हो रहा है, तो हमारा ध्यान जो नॉन कोविड की तरफ है। जो कैंसर का मरीज स्टेज 1 में था, स्टेज 4 में पहुंच गया, डायबिटीज जो कंट्रोल था कोविड के दौरान उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, अब मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज हो रहा है। अब सरकार को भी और समाज को भी और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब नॉन कोविड की तरफ भी ध्यान देना है और एक तरफ वैक्सीनेशन चलता रहे, क्योंकि वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है। तो 70% से 80% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, या फिर वो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो जब तक नहीं आ जाएगा 70 से 80% हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो इसलिए लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, लोगों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होती है, हम लोगों ने बार बार के आरएनए वायरस है, अपना रूप बदलेगा, रूप बदलते बदलेगी, स्टेज ऐसा आएगा जिसमें वो जो है हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट होगी उसके अनुसार, और ये जो कोविड जो सामान्य संक्रमण बन के रह जाएगा। ये बॉडी एक्लिमेटाइज कर रही है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्लिमेटाइज हो रही है। वायरस और हमारी ह्यूमन बॉडी में कहीं न कहीं द्वंद चल रहा है, हमारी बॉडी भी एडजस्ट हो रही है उसी हिसाब से। आप लोग संक्रमित हुए, ठीक भी हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक राजा हम लोग महसूस कर रहे हैं, मैं तो पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 10 मरीजों में अगर एंटी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट अगर हो रहा है तो उसमें 8 लोगों में पॉजिटिव आ रहा है। सोचिए, इसका मतलब कहीं न कहीं जीरो सर्वे या फिर एक उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। काफी लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, उनको थोड़ा सा सिम्टम्स हुआ, उन्होंने अपना
होम आइसोलेशन में रह के इलाज किया, अब अपने अंदर की एंटीबॉडीज चेक करा रहे हैं तो देख रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं और वो लोग वैक्सीनेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर ले रहे हैं। एक सरकार की पॉलिसी तरीके जहाँ पे मैक्सिमम एंटीबॉडीज जहाँ जिस एरिया में बने हो वहाँ वैक्सीनेशन को थोड़ा सा स्लो करके उसको, क्योंकि रिसोर्स क्रंच है तो वहाँ पे उसको शिफ्ट करेंगे जहाँ पे सीओ सर्वे में जो परसेंटेज कम होगा। एक तरीके से एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वैक्सीनेटेड हो गए हम बच गए, ऐसा नहीं है। मुझे पूरी कम्युनिटी को, आसपास को बचाना है। जैसे पोलियो ड्राइव चला था, पोलियो वैक्सीनेशन का, ऐसा नहीं कि आपने अपने बच्चे को वैक्सीनेट करा लिया, पोलियो ड्रॉप करा लिया, लेकिन आपके जो पड़ोसी का बच्चा है, आपके यहाँ जो काम करने वाली मेड सर्वेंट है, उसके बच्चे को भी पोलियो वैक्सीनेट कराना था, क्योंकि अगर वायरस कम्युनिटी में है तो आपको प्रभावित करेगा। इसलिए जिम्मेदारी हमारी भी है, समाज की भी है, सबकी जिम्मेदारी है। एक सामूहिक रूप से इसको फाइट किया जाए, तभी हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि अब वक्त बहुत तेजी से अब आ रहा है, थर्ड वेव की चिंता हो रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये थर्ड वेव तो आए लेकिन उसकी तीव्रता कम हो। वो आपके वैक्सीनेशन से उसकी तीव्रता कम होगी। कहते हैं ना कि कहीं अगर आप पत्थर मारिए तो वेव बनता है, और वेव बनते बनते जब वो किनारे पे आता है तो वेव उसका धीमा हो जाता है। इसलिए वेव तो आएगा लेकिन उसकी तीव्रता कम हो, इसकी जिम्मेदारी लोगों पे है, सरकार पे है, और वैक्सीनेशन ड्राइव को कितने अच्छी तरीके से हम चला पाते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, बेहद अहम बात इस वक्त आपने बताई है कि वेव तो आएगा, वेव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वेव आना तय है, लेकिन उसका कितना प्रभाव होगा ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमारे हाथों में है कि हम उसके प्रभाव को कितना ज्यादा कम कर सकते हैं, ताकि वो वेव तो आए लेकिन हमें उतना नुकसान ना हो जितना हमें दूसरी लहर में देखने को मिला। पहली लहर में हमने नुकसान को झेला। डॉक्टर करण, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि जीवन और जीविका दोनों हमें चलानी है। लॉकडाउन की हम जब पहले लगातार बात कर रहे थे, अब अनलॉक भी करना जरूरी हो गया था क्योंकि लोगों की जीविका पर भी बनी हुई थी। अब ऐसे में जब अनलॉक हुआ, जब चरणबद्ध तरीकों से राज्यों में अनलॉक हो रहा है, ऐसे में उत्सव अगर हम कह लें अनलॉक का, तो वो भी देखने को मिल रहा है। खासकर युवाओं की तरफ से हम रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर मार्केट की बात करें तो एक भीड़ जो है वो उमड़ती दिख रही है हमें मार्केट में भी। तो ऐसे में कितना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का अगर मैं हवाला दूं तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही अगर ऐसे ही रही तो 6 से 8 हफ्तों में आ जाएगी तीसरी लहर। जीवन और जीविका दोनों को हमें बचाना है, और सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स, आईएमए के मेंबर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट, सरकार, कलेक्टर और आम जनता भी, इवन छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा मास्क लगाते एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क में जरूरी, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, अनावश्यक घर से ना निकले। तो ये बिल्कुल सच है। हमें जो सरकार अपने चिकित्सकों के साथ, अपने विशेषज्ञों के साथ, अपने आईएएस अधिकारियों के साथ, कलेक्टर, एसपी, हर एक वर्ग के लोगों से बैठ करके चर्चा करके अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश बना रहे हैं कोविड से बचने के लिए, जीवन और जीविका दोनों को चलाने के लिए, समय समय पे कुछ घंटों के लिए जो लॉकडाउन लगाते हैं और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सबका उपयोग करें। और साथ में वैक्सीनेशन का जो हमारा टारगेट है वो 100% अचीव करने के लिए शासन और जनता स्वयं प्रतिबद्ध है और लोग इंटरेस्टेड हैं। लाखों लोगों के छोटे छोटे जिलों में 1-2 लाख, छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रहा है। मध्य प्रदेश में, जयपुर, राजस्थान में हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, बहुत गति से चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने आज तक नहीं देखे अपने 45 साल के डॉक्टरी जीवन में इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी दवाइयाँ, एम्बुलेंस, गाड़ियाँ, कैंट, अस्पताल और कॉरिडोर, लोग सहायता देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, हर वर्ग का, हर स्टाफ, हर विभाग का लगा हुआ है वैक्सीनेशन को 100% अचीव करने के लिए, और बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। और लोग मन से, तन से, दिल से वैक्सीनेशन कराने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा तो 3 महीने पहले वैक्सीनेशन हो गया, दोनों डोज लगवा ली। इसी प्रकार हम लाखों लोगों को जानते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत अच्छी प्राथमिकता है और हम सफल होंगे। बस अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, तो भीड़
जन्मदिन। मैंने अभी कल देखा कि लोग ठंडा पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला कर सड़क पर गिलास फेंक रहे हैं। इस प्रकार की भीड़ नहीं होना चाहिए, लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही। इसमें पुलिस विभाग, इसमें जो शासन है जिले का, इसको एक्शन लेना चाहिए। अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो, समय पर दुकानें बंद हो, समय पर खुले और भीड़ बिल्कुल ना हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हमारे देश में एक भी वायरस नहीं आया था, मुझे याद है 17 मार्च को पहला केस आया था, 17 मार्च को 2020 में पहला केस आया, उसके बाद ग्रेजुअली पढ़े और फिर खत्म हुए, लगभग पूरे खत्म हो गए। और अभी तो हम लोग इन्फेक्टेड और कैरियर और सब कुछ बात इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ऐसी भीड़ रहेगी और लॉकडाउन और ये जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो केस बढ़ेंगे। और जो अनुमान लगाया जा रहा है सब लोगों की तरफ से कि तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर तो बहुत ज्यादा मजबूती से आएगी ना, तो रेजिस्टेंट पावर हमारा जो है वो कम होगा और दूसरे डेल्टा वायरस जो है उससे जो आ रहे हैं और इनकी संक्रमण रेट अगर ज्यादा होगी तो इस अनुभव के बाद पता चलेगा कितने लोगों को ये घायल करेगा और कितने लोग उससे बचेंगे रहेंगे। तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क को लगाएं, अनावश्यक ना निकलें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं, तभी ये तीसरी लहर से बच सकते हैं। क्योंकि अब तीसरी अगर भीड़ रहेगी, लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग आजादी से घूमने लगे हैं, अटेंड करने लगे हैं सब कार्यक्रम फंक्शन। ये मैं समझता हूँ वो दिख रहा है। हम तो फिर वही दोहराएंगे कि जब कुछ नहीं था, एक तो वायरस आए, लोग आए तो हजारों लाखों करोड़ों में पहुंच गए इन्फेक्शन। अब तो हमारा देश, हमारा जिला, हमारे मोहल्ले पड़ोस सब इन्फेक्टेड होने के बाद अच्छे हुए हैं, क्लियर भी रहते हैं, इसके पता रहता है, बाद में तो अपना भी मिलेगा, उसका भी अनुभव नहीं है लोगों में। तो मैं समझता हूँ इसमें चर्चा होनी चाहिए और इसमें बहुत ही कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, तभी ये मानव जाति की रक्षा होगी। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर करण और डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से लगातार तीसरी लहर की हम और आप बात कर रहे हैं, लगातार विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए संभलना बहुत जरूरी है और जनता को भी समझना जरूरी है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और सामाजिक के साथ साथ पर्सनल जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम अपने परिवार को, अपनों से जुड़े लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। भले ही दूसरी लहर का चरण जो है वो कम हो गया है, संक्रमण कम है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बरकरार है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। हम बिल्कुल ये ना मान लें कि कोरोना चला गया है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, संभावित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के बाद कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो रहा है और अभी बेहद जरूरी है। कोई भी वैक्सीन 80 से 90% तक का ही प्रभाव देती है। इसीलिए आपसे अपील अपने चैनल के माध्यम से भी कि वैक्सीन लगवाइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।